स्टूडेंट्स, गीतांजलि स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको आज इंग्लिश का एक नया टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की जानकारी देंगे, जो कि बोर्ड में ये 3 मार्क्स का पूछा जाता है। 10वीं में ये 3 मार्क्स का आता है और 12वीं में 4 मार्क्स का आता है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस स्टैंडर्ड 10th में 3 मार्क्स का और स्टैंडर्ड 12th में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। जैसे कि आपको जानकारी है कि इंग्लिश में देयर आर मेन 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। ईच टेंस हैज ए 4 फॉर्म्स। हर टेंस के 4 प्रकार हैं, जैसे प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो मेन टेंस हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टेंस होते हैं। 3 टेंस में उसके हम तीनों टेंस के फॉर्म देखते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4, फ्यूचर के 4। तो हमारे पास टोटल 12 टेंस हो जाते हैं। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में 12 टेंस में से केवल हम 8 टेंस का ही पैसिव बना पाते हैं, ओनली फॉर 8 टेंस का। और वो टेंस कौन कौन से हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादा वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। इसका पैसिव बनाया जा सकता है। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, चालू वर्तमान काल का हम पैसिव बना सकते हैं। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस का, पूर्ण वर्तमान काल का भी हम पैसिव बना सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का भी हम पैसिव बना सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि चालू भूतकाल का भी हम पैसिव बना सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भूतकाल का भी पैसिव बना सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सादा भविष्यकाल, उसका भी पैसिव बना सकते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी कि पूर्ण भविष्यकाल का भी पैसिव हम बना सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंट के फॉर्म है 4, पास्ट के फॉर्म है 4, फ्यूचर के फॉर्म है 4। मुख्य 3 टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों टेंस के 4 फॉर्म हुए तो टोटल टेंस हो गए 12। 12 टेंस में से हम 8 टेंस का पैसिव बना सकते हैं रूल्स अनुसार। तो उसमें सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य काल। 12 टेंस में से 8 टेंस का आपको पैसिव बनाना है और इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे, 12 में से 8 का। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, उसका पैसिव बनाना सीखेंगे। लेकिन पैसिव बनाने से पहले पैसिव वॉइस के कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ। वो इस प्रकार है, यहाँ मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग पीवी यानी कि पैसिव वॉइस, एवी यानी एक्टिव वॉइस, पीवी यानी पैसिव वॉइस। एवी यानी एक्टिव वॉइस, पीवी यानी पैसिव वॉइस। अब एक्टिव सेंटेंस आपको दिए रहेंगे, उसको पैसिव में कन्वर्ट कई बार करना पड़ता है। कई बार पैसिव में दिए होंगे तो एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। बोर्ड में बोथ फॉर्म में पूछ सकते हैं। एक्टिव का पैसिव बनाओ 3 मार्क्स 10वीं में, एक्टिव का पैसिव बनाओ 12वीं में 4 मार्क्स। या कई बार ऐसा होगा पैसिव दिया गया है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करो 10वीं में 3 मार्क्स, पैसिव दिया है उसको एक्टिव में कन्वर्ट करो 12वीं में 4 मार्क्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले उसके रूल्स जान ले। अगर एक्टिव में आई दिया गया है तो पैसिव में उसका मी हो जाएगा। अगर यहाँ वी दिया गया है तो पैसिव में अस हो जाएगा।
अगर एक्टिव में ही दिया गया है तो पैसिव में हिम हो जाएगा। अगर एक्टिव में सी दिया गया है तो इसमें हर कर देना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। अगर एक्टिव में यहाँ धे दिया गया है तो पैसिव में उसको धेम करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर इट दिया गया है तो इट ही रहेगा। अगर कोई नाम दिया गया है, नेम है, तो नेम में भी वही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। आई का मी में बदल जाएगा, वी का अस में बदल जाएगा, ही का हिम में बदल जाएगा, सी का हर में बदल जाएगा, धे का धेम में कन्वर्ट हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा। उसी तरह आगे बढ़ते हैं। अगर यू दिया गया है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में भी यू ही रहेगा, कोई एक्टिव में अगर यू दिया गया है तो पैसिव में भी आपको यू करना है। ये रूल्स आपको रट लेना है, कुछ सिलेक्टेड वर्ड आपको रटना है, याद करना है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगर एक्टिव में आई दिया है तो मी में कर दो, वी दिया गया है तो पैसिव में अस में बदल दो, ही दिया गया है तो हिम में कन्वर्ट करो, सी दिया गया है तो हर में बदलो, धे दिया गया है तो धेम में बदलो, इट दिया गया है तो इट में ही रहने दो। अगर कोई नाम दिया है तो नाम ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर यू एक्टिव में दिया गया है तो यू ही रहेगा। ये एक्टिव में पैसिव करते समय के रूल्स हैं कुछ जो आपको लर्न करने हैं। अब यहाँ जैसे मैंने बताया कि 8 टेंस का हमें पैसिव सीखना है, तो 8 टेंस में आज हम शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के पैसिव में उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, बता रहा हूँ। हम पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्टिव में से पैसिव वॉइस बनाने की जो प्रक्रिया है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक मैं सेंटेंस लेता हूं। पहला, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। आई, फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल, आई राइट ए लेटर। ये जो वाक्य है हमारा एक्टिव वॉइस का है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम पैसिव बनाना सीख रहे हैं। उसमें आई राइट अ लेटर, ये वाक्य एक्टिव वॉइस का है, उसको हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो ये जो हमारा रूल्स होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, अदर्स। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। एसपी यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये हमारी एक्टिव रचना हो गई। अगर हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो पैसिव रचना यानी कि हमारी पैसिव जो रचना होगी उसका सूत्र इस प्रकार हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट से वाक्य उठेगा, ऑब्जेक्ट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप। अब सिंपल प्रेजेंट के टू बी के रूप है 3, एम, इज और आर। ये पैसिव वॉइस का सूत्र है। ऑब्जेक्ट से वाक्य की शुरुआत होगी, एम, इज, आर टू बी के रूप प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। कई बार अदर वर्ड्स दिए नहीं होंगे तो नहीं लिखना है। जैसे कि आई सब्जेक्ट, राइट V1 है, वर्ब, ए लेटर, ऑब्जेक्ट, इसमें कुछ अदर है नहीं। ये हमारा जो सूत्र है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर है। उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आता है, वर्ब यानी कि सहाय कारक क्रियापद टू बी का रूप एम, इज, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय
सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब यहाँ पर ये पहला वाक्य हमें दिया गया है, आई राइट ए लेटर। आई राइट ए लेटर, ये हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो हमारा सूत्र क्या है कि ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट कहाँ मिलेगा, हमेशा वर्ब के बाद। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अ लेटर। तो अ पैसिव वॉइस का एक रूल्स है कि पहला वर्ड हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तो अ लेटर, अ लेटर यानी कि एक पत्र। तो ये मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले ले लिया सूत्र अनुसार। दूसरा सूत्र क्या है कि एम इज आर, ये प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप हैं। तो तीनों में से कोई एक, तो किसके आधार पर हम तय करेंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज आ गया, इसमें एम नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट आई होता तो एम लेते, लेटर्स बहुवचन होता तो आर लेते, लेकिन अ लेटर एक पत्र की बात हो रही है तो यहाँ पर इज लिया। तो हमने जो सूत्र अनुसार पहले ऑब्जेक्ट लिया, फिर टू बी का रूप लिया, उसके बाद सूत्र में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इस वाक्य में वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, पहले तो वर्ब ढूंढना है, तो ए लेटर से पहले वर्ब है तो राइट, राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिटन। ऑब्जेक्ट ए लेटर, एम इज आर, टू बी का रूप में से तीन में से एक, ऑब्जेक्ट के अनुसार, सूत्र अनुसार वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाना है, बाय। उसके बाद क्या लगाना है, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट का वर्णन हो गया, टू बी का रूप का वर्णन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म का वर्णन हो गया। अब हमारा इस वाक्य में क्या बच रहा है, आई। तो जैसे मैंने बताया था, आई का मी में सूत्र अनुसार कन्वर्ट कर देंगे मी। तो सब्जेक्ट हो गया मी, और यहाँ पर ये अदर वर्ड्स है, तो इस सेंटेंस में अदर वर्ड्स दिया गया नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे नहीं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि पैसिव करते समय सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढो, वाक्य के अनुसार टू बी के रूप एम इज आर रखो, उसके बाद हमारा जो सूत्र है वर्ब की थर्ड फॉर्म रखो, उसके बाद बाई रखो, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट जो है, जैसे कि इसमें सब्जेक्ट है आई, तो आई का मी, जैसे मैंने पहले बताया। वी होता तो अस, दे होता तो देम, ही होता तो हिम, सी होता तो हर, जैसे मैंने लिखवाया इस अनुसार। तो ये हमारा बन जाता है, सिंपल सूत्र है। एक्टिव वॉइस का सूत्र सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो गया, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। तो अब क्या करना है, वाक्य को पीछे से उठाना है आपको पैसिव बनाते समय। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लो, टू बी के रूप को रख दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और सब्जेक्ट। यानी मैं ऐसा कह सकता हूं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान बदल लेते हैं। जो सब्जेक्ट है वो पीछे चला जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, माफ कीजिएगा, ऑब्जेक्ट है वो पहले चला आता है। बहुत सिंपली रूप से आप समझ सकते हैं कि एक्टिव में से पैसिव करते समय सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। जनरली इन वाक्यों में सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है। ये दोनों का स्थान परिवर्तन के बाद नई चीजें क्या ऐड हो जाती है, टेंस के अनुसार टू बी के रूप और बाय, और इन दोनों के पहले जो वर्ब वाक्य में दिया है उसका केवल थर्ड फॉर्म। तो आपको याद कितना रखना है, टू बी के रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई, क्योंकि सब्जेक्ट वाक्य में दिया गया है, ऑब्जेक्ट भी दिया है, दोनों स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। तो बीच में क्या रखना है, वाक्य अनुसार टू बी के रूप, वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई। बाकी को ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लो और सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, स्थान परिवर्तन करते रहना है। ऐसे में आपको 5 वाक्य अभी दे रहा हूँ सिंपली, फिर मैं पैराग्राफ अनुसार बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद, वो अगले वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वीडियो नंबर 2 में हम लोग चल रहे हैं। उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के सिंपल वाक्य, सादे वाक्य के बारे में आपको पिछले वीडियो में जानकारी दी गई। आज मैं नेगेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में किस तरह से पैसिव में कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले उसका सूत्र हम देख लेते हैं। तो पहले मैं सूत्र में ये बता देता हूँ, पैसिव वॉइस का नेगेटिव सूत्र किस प्रकार लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर, यानी कि ये प्रेजेंट टेंस के टू बी के रूप है, प्लस
नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स हो तो लिखने का, नहीं तो नहीं। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, ऑब्जेक्ट टू बी के रूप एम इज आर, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स हो तो लिखने का, नहीं तो नहीं। अब यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर एक मैं सेंटेंस ले रहा हूँ। पहला, सी डज नॉट ड्रिंक टी, सी डज नॉट ड्रिंक टी। अब उसको हमें ये नकार वाक्य को नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे करना है। ये किस टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, नेगेटिव। उसका पैसिव तो मैंने जैसे ऊपर ये सूत्र लिखा है उसके आधार पर ही चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, टी। तो टी का फर्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट ले लिया। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लेना है, एम इज आर। अब ये तीन में से कोई एक, तो हम देखेंगे टी यानी कि चाय, यहाँ सिंगुलर के रूप में आएगा तो इसलिए इसमें हो जाएगा इज। तो ऑब्जेक्ट टी, एम इज आर में से इज ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर क्या सूत्र में दिया गया है, नॉट। नॉट लिखा। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या है, ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ड्रंक। उसके बाद क्या लग जाएगा सूत्र अनुसार, बाय। उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है, सी। तो सी का हमने रूल्स अनुसार आपको बताया था क्या हो जाएगा, हर। और वाक्य पूरा, क्योंकि अदर वर्ड्स इसमें कुछ दिया गया नहीं है इस वाक्य में, इसलिए ये वाक्य में अदर वर्ड्स कुछ है नहीं तो लिख नहीं सकते। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में जब हम पैसिव बनाने को आएगा, आप लोगों को बोर्ड में पूछा जाएगा, तो उसका सूत्र पहले आपको याद होना चाहिए। सूत्र वही है, ऑब्जेक्ट टू बी का रूप, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। सिंपल वाक्य हम जो बनाते थे तो उसमें ये नॉट नहीं आता था, बाकी उसी अनुसार। तो नेगेटिव और सिंपल वाक्य में क्या फर्क पड़ता है, ये नॉट ऐड हो जाता है। अगर इसी वाक्य को नॉट हटा दिया जाए तो इसमें से भी हट जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है, ऑब्जेक्ट टू बी का रूप, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। ये आपका वाक्य पहला बना। अब दूसरा एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, आई डू नॉट राइट अ लेटर। ये मैंने एक अदर नेगेटिव सेंटेंस लिया, आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो हम वाक्य को सबसे पहले सूत्र में क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। ए उसका कैपिटल आ जाएगा, ए लेटर। सूत्र अनुसार पहले ऑब्जेक्ट लिया, टू बी का रूप। टू बी का रूप ए लेटर सिंगुलर है, इसलिए यहां पर ले लिया हमने इज। उसके बाद ऑब्जेक्ट टू बी का रूप, फिर क्या आ जाएगा, नॉट। उसके बाद वर्ब, तो राइट का थर्ड फॉर्म वर्ब में क्या हो जाएगा, रिटन। उसके बाद सूत्र अनुसार बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ आई है तो आई का क्या बन जाएगा, मी। तो कल हमने देखा और आज हमने नेगेटिव सेंटेंस का देखा, दोनों का सूत्र आपको याद करना है। नेगेटिव सेंटेंस जब भी आपको बनाने का है, ऑब्जेक्ट टू बी का रूप और उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट और अदर्स। सिंपल वाक्य जो होते थे, सादा वाक्य हमारा, तो उसमें भी सूत्र इसी प्रकार बनता था, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये सादा वाक्य बनता था हमारा उसमें। और ये हमारा नकारात्मक वाक्य है, नेगेटिव। फर्क कुछ नहीं पड़ता, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही रहता है, टू बी का रूप का टू बी का रूप ही रहता है, केवल इसमें नॉट ऐड हो जाता है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय का बाय, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, अदर वर्ड्स का अदर वर्ड्स। यानी कि आप ये स्ट्रक्चर याद करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, एक्टिव में से पैसिव बनाने में
वही नकारात्मक वाक्य में भी यूज होता है। नेगेटिव सेंटेंस में फर्क क्या आ जाएगा कि जब नेगेटिव वाक्य आए तो वो नॉट लिखा है तो आपको नॉट लिखना है, और कहाँ लिखोगे? टू बी के रूप के बाद। अब टू बी के रूप प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से हैं? एम, इज, आर, उसके बाद नॉट लिख दो। बाकी जो रूल्स अनुसार हम पिछले वीडियो में देखे वो रूल्स याद करना है कि आई का मी कैसे करना है, वी का अस कैसे करना है, दे का देम कैसे करना है, इट का इट ही रहेगा, यू का यू रहेगा, नेम का नेम ही रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, और सी का हर, जो मैं पिछले वीडियो में आपको सिखा चुका हूं उसी प्रकार। तो पिछले वीडियो में हमने सिंपल वाक्य, सादा वाक्य कैसे बनता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सादा वर्तमान काल का। आज हमने देखा नेगेटिव सेंटेंस में क्या परिवर्तन होता है। नेगेटिव सेंटेंस के सूत्र में केवल टू बी के रूप के बाद नॉट आ जाएगा। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक